नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू की है। इससे जिला स्तर पर योजनाओं की प्रगति की सीधी जानकारी राज्य मुख्यालय तक पहुंचेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। जयपुर में पेयजल संकट को देखते हुए जलदाय विभाग ने वैकल्पिक जल आपूर्ति योजना बनाई है। गर्मी से पहले टैंकर व्यवस्था, पाइपलाइन मरम्मत और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जोधपुर जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में ही लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। हॉस्टल, लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। अजमेर जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़क पार्किंग और स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। बीकानेर में पशुपालन 3 विभाग ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। पशुपालकों को प्रशिक्षण, अनुदान और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जा रही है। सीकर जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी मिली है। इस कार्य से यातायात जाम की समस्या कम होगी और आम जनता को राहत मिलेगी। उदयपुर में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण पुलिस और प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। अलवर जिले में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए अधिकारियों ने निवेशकों के साथ बैठक की। रोजगार सृजन और स्थानीय विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। जयपुर में महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पाली जिले में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने 2023 के लिए सरकार ने नई नीति पर विचार शुरू किया है। इससे स्थानीय रोजगार और निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। चूरू में किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की गई है। बदलते मौसम को देखते हुए फसल सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं। नागौर जिले में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। हनुमानगढ़ में मंडी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने व्यापारियों और किसानों के साथ बैठक की। खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई। दौसा जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूल निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जैसलमेर में सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए विशेष पैकेज पर काम हो रहा है। सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। भीलवाड़ा में युवाओं के लिए रोजगार मार्गदर्शन शिविर आयोजित किए गए। निजी कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थानों ने भाग 3 लेकर युवाओं को करियर जानकारी दी। करौली जिले में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बाड़मेर में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण योजना लागू की गई है। वर्षा जल संग्रह और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए नए रूट तय किए गए हैं। इससे यात्रियों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलने की उम्मीद है। टोंक जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई। पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन और सहायता राशि देने के निर्देश जारी किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ है। प्रशासन और पुरातत्व विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।
सवाई माधोपुर में वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों को वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की जानकारी दी गई।